स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श बुक में दिए गए पाठ मीरा के पद के बारे में जानेंगे। इसकी व्याख्या हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। किस प्रकार मीरा कह रही है कि आप मेरे दुखों को दूर करें। मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप हमेशा भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। वे कहती हैं कि जब भी भक्तों पर मुसीबतें आती हैं तब तब श्री कृष्ण ने स्वयं आकर अपने भक्तों की पीड़ा को हरा है, यानी दूर किया है। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उसके मान सम्मान की रक्षा की। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार धारण किया, हाथी की मगरमच्छ से रक्षा की। हरि से इन सभी दृष्टांतों के माध्यम से अपनी पीड़ा को हरने की मीराबाई ने विनती की है। यानी कि मीराबाई कहती हैं कि जैसे आपने इन सब की लाज बचाई है वैसे आप मेरी भी विनती स्वीकार करो और मेरे भी दुखों को हरो। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनके आसपास रहना चाहती है, उनके बार बार दर्शन करना चाहती है। सेवक सदा अपने स्वामी के आसपास रहता है। मीराबाई श्री कृष्ण के आसपास रहकर उनकी लीला का गुणगान करना चाहती है, उनकी भक्ति करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की सेवा में उनके दर्शन और नाम स्मरण को पाना चाहती है। मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर भक्ति रूपी धन दौलत को प्राप्त करना चाहती है। इसमें क्या है कि वो उसकी चाकरी क्यों करना चाहती है श्री कृष्ण की, यानी कि उसके यहाँ नौकरी क्यों करना चाहती है। मीरा चाहती है कि अगर वो श्री कृष्ण के आसपास रहे तो उसे अच्छा लगता है। इसीलिए वो कहती है कि अगर वो श्री कृष्ण के पास रहना चाहती है तो इसके लिए वह उसे उसकी चाकरी करना पसंद करती है, उसके यहाँ नौकर रहना पसंद करती है। वो कहती है कि इससे क्या होगा कि मुझे बार बार उनके दर्शन हो जाएंगे, मैं उनकी महिमा का गुणगान करूँगी और बदले में क्या प्राप्त करूँगी, उनके दर्शन और नाम स्मरण। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित है, उनके शरीर पर पीतांबर उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। इनकी पीले रंग के जो वस्त्र पहने हैं उन्होंने वो उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला अत्यंत शोभा दे रही है। ऐसी वेशभूषा से सुशोभित श्री कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हुए और बांसुरी बजाते हुए अत्यंत ही आकर्षक लग रहे हैं। यानी कि उनका रूप सौंदर्य कैसा है, कैसा रंग है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने क्या अपने गले में पहना हुआ है, जिससे कि उनका रूप सौंदर्य बढ़ रहा है। मीराबाई की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। मीराबाई ने की जो भाषा है वो प्रेमी हृदय का सौंदर्य है। उन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि शब्दों का प्रयोग किया है। मीरा का अधिकांश समय राजस्थान में बीता, इसीलिए उनके काव्य में राजस्थानी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की भाषा में प्रवात्मकता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। उनकी भावानुकूल शब्द योजना दृष्टव्य है। अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें अत्यंत ही भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया, यानी कि शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव के कारण उन्होंने न के स्थान पर अण का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों का सफल एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकारों में अनुप्रास, विप्सा, रूपक
उपमा, उत्प्रेक्षा तथा उदाहरण अलंकार प्रमुख हैं। मीराबाई के काव्य की शैली गीति शैली है। आगे है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। मीराबाई श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में देखती हैं। वे बार बार श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। उन्हें पाने के लिए मीराबाई उनकी सेविका बनने को तैयार है। वे सेविका बनकर श्री कृष्ण पर निरंतर सामीप्य चाहती हैं, यानी कि उनके नज़दीक रहना चाहती हैं। वे बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाकर उनके बीच में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं। इन खिड़कियों से वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को निहारना चाहती हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा भली प्रकार से श्रृंगार करके आधी रात को यमुना के तट पर भी उनकी प्रतीक्षा करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं और किसी भी प्रकार से उन्हें पा लेना चाहती हैं। यानी कि श्री कृष्ण को पाने के लिए वो क्या क्या करना चाहती हैं, वो सारा वर्णन इसमें किया गया है। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।